16 मई 2026 से भारत के लोगों में एक अलग सा ही पैटर्न दिखने लग गया है। शादी की डेट्स पोस्टपोन हो गई है, घर के बड़े दान धर्म कर रहे, पूजा पाठ कर रहे। महाराष्ट्र में शादीशुदा लड़कियां अपने पति को लेकर अपने मायके जा रही है। ये पैटर्न क्या सिग्निफाई करता है? ये बताता है अधिक मास। अगर आप अमांतर हिंदू कैलेंडर फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा 16 में से अधिक ज्येष्ठ शुरू हुआ है। तो ये अधिक मास या फिर ये अधिक महीना होता क्या है या फिर ये होता क्यों है, इसके बारे में समझते हैं दो चीजों की मदद से। तो हमारा हिंदू महीना जो लूनर बेस्ड है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 28 से 29 दिन का होता है और ऐसे हमारे 12 महीने होते हैं। इस हिसाब से हमारे लूनर कैलेंडर का एक साल 354 या फिर 355 दिनों का होता है। व्हेन दैट कंपेयर टू अ सोलर कैलेंडर, अगेन हमारे 12 महीने होते हैं जो 30 या 31 दिन के होते हैं और इस हिसाब से 365 दिन का हमारा एक साल होता है। ये सोलर ईयर अर्थ का रिवॉल्यूशन पीरियड डिफाइन करता है जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। लेकिन इस हिसाब से मोटा मोटे हम 365 दिन का एक साल सेलिब्रेट करते हैं और जो ज्यादा के आवर्स है उसको बैलेंस करने के लिए हम हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा का दिन ऐड करते हैं जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। सो द सेम वे हम एक लूनर कैलेंडर में भी अर्थ के रिवॉल्यूशन पीरियड को बैलेंस करते हैं। इसके पीछे एक और वजह है, वो है हमारे फेस्टिवल्स की। हमारे फेस्टिवल सिर्फ हिंदू पंचांग के तिथि के अनुसार नहीं बल्कि सीजन्स को भी डिफाइन करते हैं। तो जैसे लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर के बीच में एक 11 दिन का ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिवाली जो हम अक्टूबर नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं वो कुछ सालों बाद मई जून तक आ जाए, विच इज ऑफ कोर्स कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हम हर 3 साल बाद एक पूरा एक्स्ट्रा का महीना ऐड करते हैं जो दिवाली को हर 3 साल बाद अक्टूबर नवंबर तक ही सीमित रखता है और होली को फरवरी मार्च तक ही सीमित रखता है। विच क्वाइटली सेज दैट हिंदू पंचांग में भी अर्थ के रिवॉल्यूशन पीरियड को बैलेंस करना पता है। नाउ द सेकंड थिंग, इस साल ज्येष्ठ महीना ही क्यों अधिक मास के लिए चुना गया? इसका रीजन है चंद्र का पृथ्वी के अराउंड घूमना। ओके, सो वी ऑल नो दैट द मून्स रिवॉल्यूशन पाथ अराउंड अर्थ इज इलेप्टिकल। तो कभी कभी चंद्र पृथ्वी के करीब रहता है, कभी कभी दूर रहता है। व्हाइल दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे सूर्य हर एक राशि में एक महीने में प्रवेश करता है जिसे हम संक्रमण कहते हैं या फिर संक्रांत कहते हैं। और सूर्य का एक स्पेसिफिक राशि में प्रवेश करना एक लूनर मंथ में हो ही जाता है। बट ड्यू टू द चेंजिंग स्पीड ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करते समय एक पूरा लूनर मंथ स्किप हो जाता है। ऐसे समय हम उसी महीने में अधिक मास सेलिब्रेट करते हैं एंड अलोंग विद द एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस हमारे पूर्वजों ने उसे कुछ स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी दे दिया। इसलिए अधिक मास में हम पुण्य का काम करते हैं, दान धर्म करते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट वी रिजर्व दिस मंथ स्पेसिफिकली टू द स्पिरिचुअलिटी। अधिक मास के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड फॉलो कंट्रोल ऑफ भारत फॉर मोर सच कॉन्टेंट।